प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को मैं पास्टर नीलिमा सलाम बोलती हूँ और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कुछ समय के बाद थोड़ा गैप हो गया और हम फिर से आ सके और अपने इस पेज में जुड़ सके। आगरा मसीह मंडली पेज का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। भाई अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी शबनम का, प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। खुदा के लोगों, मैं कुछ दिन प्रभु की सेवकाई के लिए बाहर गई हुई थी और वहाँ पर खुदा बाप ने अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया और सच में बहुत से लोग अभी भी बहुत नीडी हैं कि उनको प्रभु का वचन, उनको प्रभु का सुसमाचार उनको मिल जाए। और बहुत से लोग प्रभु के राज्य में जुड़ते चले जा रहे हैं। सारी महिमा खुदा बाप को मिले क्योंकि वही इसके योग्य है और उसने हमें और आपसे इस बात को बोला है कि जाओ और जाके सब जाति के लोगों में मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करो। ये ग्रेट कमीशन खुदा बाप ने हमें और आपको दिया। सिर्फ एक किसी पास्टर को या किसी बिशप को या किसी और को नहीं, बल्कि सबको प्रभु ने सबसे कहा जाओ और जा करके मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। खुदा के लोगों, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अपने समय समय पर बाहर लेके जाता है, उन जगहों पे लेके जाता है जहाँ पर सच में परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है लोगों में। प्रभु को सारी महिमा मिले, सारी महिमा मिले। और मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज के से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का जो प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, जो आते हैं बीच बीच में, अपना सहयोग देते हैं, अपना टाइम देते हैं खुदा के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और सच में इसका प्रतिफल प्रभु हम में से हर एक को जो उसकी सेवा के लिए लगे हुए हैं, अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने धन को, तन मन और धन उससे दे रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से ब्लेस करेगा और कर रहा है और करता है। ये हमारी और आपकी गवाही है। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, सारे विषय के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु बहुत ही आदर और नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु आज के इस शाम में पिताजी हम अपने सरों को आपके सामने झुकाए हुए हैं प्रभु, और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस योग्य बनाया है प्रभु कि हम अपने जीवनों से आपको महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार दे सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम है ही नहीं प्रभु जिसकी हम आराधना करें। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। प्रभु हम आपका स्वागत करते, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते। प्रभु तू आ और कब्जा कर। मेरे यीशु तेरा धन्यवाद करते। बहुत समय के बाद फिर से हम अपने इस प्रिय पेज के साथ जुड़ सके, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु आपका वचन यही तो सिखाता है कि प्रेम को छोड़ के और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहो। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज हमारे इन हाथों में है, हमारे घरों में है, हमारे परिवारों में है। परमेश्वर पिता, हम इसको उठाएं, इसको पढ़ें और अपने जीवन को इसके जैसा बना सके, ढाल सके और चला सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन प्रभु जी अपने बिजी शेड्यूल में से पिता परमेश्वर, जबकि दोनों अपने काम में है प्रभु, फिर भी पिता वो उनको अच्छा लगता है कि थोड़ा समय आपके साथ व्यतीत करें प्रभु। अपने नाम के लिए नहीं, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले। इसलिए प्रभु उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो आपकी सेवा को करेंगे, ना को प्रभु जी हमारी मोहब्बत से अलग करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कनेक्टिविटी भी हमें
मसीह के मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का हम इस पेज पर आपका स्वागत करते हैं, आगरा मसीह मंडली पेज पर, और यही दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए एक गीत, आराधना का गीत, बहुत प्यारा गीत जो हमें और नज़दीक अपने प्रभु के पास लेके चलेगा। और आज की शाम में खुदा के लोगों, एक बात मैं सच कहना चाहती हूँ, सच कहना चाहती हूँ। जब कभी भी आपको जीवन में लगे आपका कोई नहीं है, जब कभी भी आपको लगे आपका कोई सहारा नहीं है, जब कभी आपको लगे कि आप बहुत निर्बल हैं, जब कभी आपको लगे कि आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, जब कभी आपको लगे कि आपके ऊपर झूठा दोष लगा करके आपको फंसाया गया है, जब कभी आपको लगे आपके पास आर्थिक समस्या है, जब कभी आपको लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, जब कभी लगे कि हम तो चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिर गए हैं, तब याद रखिएगा खुदा के लोगों, एक नाम है, एक नाम है आज की शाम में, और वो नाम है यीशु मसीह का, जो कहता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ लॉर्ड, यीशु नाम, यीशु नाम। Oh Jesus, hallelujah Lord, thank you Lord, praise you Jesus। हाँ मेरे प्रभु, बहुत बार हम बहुत अपने को अकेला महसूस करते हैं खुदा, लेकिन तब तू कहता है मैं तेरा सहारा हूँ। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम जिस जगह पर हैं खुदा के लोगों, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंप दे, क्योंकि एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु घिरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम। हाँ खुदा के लोगों, बहुत बार हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मेरा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे अपने दिल की बात कहूं। है एक नाम जो आज की शाम में आपके पास है, आपके नजदीक खड़ा है, और उसका नाम है यीशु मसीह। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। क्या आप अपने हाथों को उठा करके अपने प्रभु के लिए बोल सकते हैं हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज की शाम आपने मुझे टच किया है, आज की शाम आपने मुझसे बात किया है। इस गीत के माध्यम से प्रभु आपने मुझसे बात किया, इस गीत के माध्यम से प्रभु आपने मुझे हिम्मत दिया है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। आज प्रभु से इस बात को क्या हम बोल सकते हैं खुदा के लोग, सच्चे हृदय से बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु, इस जीवन से तू अपनी सेवा को ले। तू कुम्हार मैं मिट्टी, मेरी तुझसे है बिनती। तू कुम्हार मैं मिट्टी, मेरी तुझसे है बिनती। मुझको एक बर्तन बना जिससे तेरी हो महिमा। मुझको एक बर्तन बना जिससे हो तेरी महिमा। जीवन भर चलता रहूं तेरी संगत में। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। Praise the Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes Lord. तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। मेरे जीवन को तू ले अपने हाथों से, मेरे जीवन को तू ले अपने हाथों से। एक बर्तन अच्छा बना अपनी इच्छा से।
अपनी मुझको ले। आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से, हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले। आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। एक बार फिर हम दिल की गहराई से आज की शाम में प्रभु से बोलेंगे, हाँ प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जीवन को प्रभु तू ले ले अपने हाथों में। हालेलुया जीसस। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं। अपने हाथों से इसे एक बर्तन अच्छा बना अपनी इच्छा से। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले। आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले। आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे यीशु सेवा में अपनी मुझको ले। आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी, इन सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद प्रभु। आराधना का गीत प्रभु, मैं विश्वास करती मेरे यीशु तेरे चरणों तक पहुंचा होगा पिता। तुझे महिमा मिले मेरे प्रभु, तुझे महिमा मिले पिता। हाँ प्रभु, इस जीवन से जब तक जियो प्रभु, तेरी महिमा और महिमा होती रहे प्रभु। तेरी प्रशंसा होती रहे प्रभु, तेरी सेवा होती रहे प्रभु। हमारे जीवन का तू कुम्हार बन जा प्रभु। हमारे जीवन से हर एक कंकड़ मिट्टी को तू निकाल दे प्रभु जी, और ऐसा बर्तन बना प्रभु जिससे कि सिर्फ यीशु की नाम की महिमा होने पाए राजा। प्रभु जी, आज का वचन पिता, आज के वचन को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, नाम बनाम तो सबको ब्लेस करना प्रभु, तैयार कर प्रभु। अब वो मन दे प्रभु कि हम आपके वचन को सुन सके प्रभु। सिर्फ सुनने वाले ही नहीं प्रभु, बल्कि उस पर चलने वाले भी बन सके प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आनंदित है, खुश हैं? जी हाँ, मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल हम सब आनंदित और खुश और मगन है, क्योंकि प्रभु है ही है इतना प्यारा, प्रभु है ही है इतना सुंदर। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, वचन बताता है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के जीवित वचन से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15, और उसकी 8वीं आयत से हम देखेंगे। 8वीं आयत से कुछ वर्सेस को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद
तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन और आमीन। जब खुदा के लोगों मुझे भैया ने बताया कि सिस्टर आपको वचन शेयर करना है, उस वक्त मैं बाहर थी, छत्तीसगढ़ में थी प्रभु की सेवकाई के लिए, और तब से प्रभु से इस बात को पूछ रही थी कि प्रभु क्या वचन बोलूंगी मैं। और उसी वक्त मुझे ये गीत मिला, उसी वक्त मुझे ये गीत मैं गा रही थी। बहुत अच्छा गीत है। यीशु सेवा में अपनी मुझे तू ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। जब ये गीत मैं गा रही थी, गुनगुना रही थी, उस समय प्रभु की आत्मा ने अद्भुत रीति से मुझे ये वचन दिया और एक हमारे जीवन का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए इसी विषय पर चिंतन और मनन करेंगे। बहुत से लोग प्रभु ने जीवन दिया है और लोग अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं, अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। हर किसी ने अपने अपने जीवन का अलग अलग उद्देश्य बना रखा है। लेकिन आज की शाम में एक सवाल मेरे और आपके सामने है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। जब हम पौलुस को देखते हैं, वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। और उसके साथ साथ मैं पिछला सब कुछ भूल करके, पिछली सब बातों को भूल करके आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ये पौलुस का उद्देश्य है, ये उसके जीवन का पर्पस है कि पिछला सब कुछ भूल करके मैं आगे दौड़ा चला जाऊं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा। मेरे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। वचन में हम प्रभु के बहुत से दासों को देखते हैं। दाऊद को देखिए, उस छोटा बच्चा जब था तब परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए चुन लिया। उसका क्या पर्पस था, उद्देश्य। भजन संहिता उसने देखिए कितने कितने साम मेरे और आपके सामने जो हम पढ़ते हैं उसने लिख दिया। उसका पर्पस था, जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सीखा, सब कुछ उसने लिख दिया प्रभु के लिए। उसके जीवन का उद्देश्य था, मुझे इस गोलियत को मुझे मारना है। और उसने कैसे मारा हम और आप जानते हैं। मूसा के जीवन का उद्देश्य क्या था। इस्राएलियों को लेके चला जा रहा था। प्रभु मैं इतनी भीड़ को कैसे देखूंगा, वो भी 1, 2, 10 साल नहीं, पूरे 40 साल। मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं क्या करूंगा प्रभु। मूसा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। उसने अपने जीवन का जो उद्देश्य प्रभु ने उसको दिया, परमेश्वर पिता ने सीने पर्वत पर, वो 10 हुक्म जो हमें और आपको याद है, उसके जीवन का जो उद्देश्य था उसने पूरा किया। यहोशू ने पूरा किया, एजरा ने पूरा किया, डैनियल ने पूरा किया, नहम्याह ने पूरा किया, नूह ने पूरा किया। कुरनेलियुस जो नए नियम में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में,
उसने पूरा किया। सबने तो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। आज हम और आप क्या उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? आज हमारा और आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने, उनके दास, जितने भी दास और दासियां वचन में आए हैं, सब ने अपने अपने उद्देश्य को पूरा किया। एक स्त्री जिसके पास 10 सिक्के थे, उसका एक सिक्का उसका खो जाता है, क्या वो छोड़ देती है? उसके जीवन का एक उद्देश्य था, जब तक वो सिक्का मुझे मिल नहीं जाएगा, वो ढूंढती और ढूंढती और ढूंढती रही। उसके जीवन का उद्देश्य था। यीशु मसीह, 100 भेड़ें हैं, एक खो गई, क्या छोड़ दिया चरवाहे ने? नहीं, एक उद्देश्य, जब तक वो मुझे मिल ना जाए। हम और आप क्या करते हैं? आज हमारे अपने घर खानदान में, अपने रिश्तेदारों में अभी भी लोग, बहुत से लोग प्रभु से बहुत दूर हैं। अपने अपने मार्गों को चुन लिया है, अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। सब बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। टाइम नहीं है संगति करने का, वचन पढ़ने का, परमेश्वर के भवन में जाने का, प्रार्थना करने का। सब बिजी हैं। प्रभु ने आज हमें और आपको जो समय दिया है खुदा के लोगों, उसका हमें और आपको पूरा पूरा उपयोग करना है, क्योंकि वक्त हमें और आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक उद्देश्य, एक पर्पस हमारे जीवन का होना चाहिए। एक लक्ष्य हमारे जीवन का, एक एम हमारे जीवन का होना चाहिए। हम सब बातों के लिए तो करते हैं, लेकिन जब प्रभु के पास जाने की बारी आती है, प्रभु को कुछ देने की बारी आती है, तो हम पीछे हटने लगते हैं। तब शायद हमारा बजट गड़बड़ होने लगता है। 20,000 मेरी तनख्वाह है, अगर मैं 1,000 दे दूंगी या दे दूंगा, या 500 दे दूंगा या दे दूंगी, या 2,000 दे दूंगा दे दूंगी, सब तो फिर मेरा महीना कैसे चलेगा? लेकिन प्रभु कहता है, दे के तो देखो, दे के तो देखो, कभी कमी और घटी नहीं होने पाएगी। अच्छे मन से हमें और आपको देना है, कुड़कुड़ा करके नहीं, बड़बड़ा करके नहीं। उद्देश्य बना लीजिए, हमें खुदा के लिए देना है, हमें खुदा के कामों के लिए समय निकालना है, हमें प्रार्थना करना है। मेरे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें वचन पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में जब हम कुम्हार की बात करते हैं, एक कुम्हार का क्या उद्देश्य होता है? आपने कभी देखा है कि एक कुम्हार कैसे एक बर्तन को बनाता है, एक छोटे से कुल्हड़ को कैसे वो शेप देता है? उससे पहले वो क्या क्या चीजों को करता है? वो अपना एक उद्देश्य लेके चलता है कि मुझे मिट्टी उठानी है, उसको छानना है, कंकड़ पत्थर निकालना है, उसको अच्छे से गूंथना है। कितना गूंथना है? गीला नहीं छोड़ता है खुदा के लोगों। वो उसको दोबारा बनाता है, वो उसको दोबारा बनाता है, जब तक कि वो एक अपने आप में एक परफेक्ट शेप ना ले ले। हालेलुया। उसका जो उद्देश्य है वो उसको पूरा कराए। और उसके 1 से लेकर 13 वर्सेस में अगर हम पढ़ें, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 13 में हम देख सकते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, बहुत प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया। सब चीजों को तो उसने कह दिया, मुंह से कह दिया, सब चीजें तो बन गई, लेकिन एक मनुष्य ही था जिसको उसने बहुत प्यार से अपने हाथों से बनाया। और सिर्फ हाथों से बनाया ही नहीं, बल्कि उसने हमारे और आपके अंदर जीवन के श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। ताकि हम और आप आज जो जीवित बैठे हैं ना,
ये उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह, हम और आप उसके क्रिएशन है। प्रभु ये परमेश्वर पिता ने हमें और आपको किस तरीके से बनाया। और आगे हम अगर वचन में देखें तो वहां लिखा हुआ स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम हमें और आपको बनाया है। ओह खुदा के लोगों, फिर हमारे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। स्वर्गदूत तो परमेश्वर के सिंहासन पर उसके आजू बाजू चारों तरफ से हालेलुया हालेलुया पवित्र पवित्र कह रहे हैं। उनको जिस उद्देश्य से बनाया वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? क्या मनुष्य उस उद्देश्य को पूरा किया या करा या कर रहा है? बाइबल बताती है कि मनुष्य को बना के परमेश्वर पछताया। पानी से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर से परमेश्वर ने स्टार्ट किया कि मनुष्य अब शायद ठीक हो जाएगा, अब शायद सही रास्ते पे आ जाएगा, अब शायद वो सही चुनाव कर लेगा, अब शायद वो अपने जीवन का जो जी रहा है उसका उद्देश्य उसको पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस आज भी मनुष्य परमेश्वर से उतना ही दूर होता जा रहा है। सब अपने घर को बनाने में, गाड़ी को खरीदने में और बहुत सी बातों में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी है हमारी, तो हमें करना है। हमें घर भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदनी है और अपने परिवार को भी देखना है, खानदान को भी देखना है, शादी ब्याह भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? सवाल वही आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? किस लिए परमेश्वर पिता ने हमारी और आपकी सृष्टि करी है, हमें और आपको बनाया है? खुदा के लोगों, हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य यीशु के अनुरूप ही होना चाहिए। यीशु चाहता है कि हम फलवंत हो, वो चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, अपना जीवन उसे सौंप दें, उसमें बने रहें, आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की महिमा करें, सेवा करें, आराधना करें, उससे लिपटे रहें, अपने आप को नम्र और दीन करें, यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके अनुसार अपने लाइफ को बनाने की कोशिश करें। क्षमा करने वाला हृदय प्रभु से मांगे, प्रेम करने वाला हृदय प्रभु से मांगे। ये उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु कोई बात नहीं, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मेरी बुराई करी, उसने मेरे पीठ पीछे मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे लिए वैसा कहा। कई बार खुदा के लोगों, हम ऐसे और वैसे और अगर और मगर के चक्कर में बहुत सारे रिश्तों को खो देते हैं, बहुत सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु सिखाना चाहता है कि जैसे मैं नम्र और दीन हूं, तुम भी नम्र और दीन बनो। यीशु में हमें प्रतिदिन प्रतिदिन हमें और आपको उसमें बढ़ते चले जाना है। सिर्फ हफ्ते में एक दिन चर्च जा करके ही नहीं, प्रतिदिन प्रतिदिन उसके साथ अपने संबंध को बना के रखना है। प्रतिदिन उसके पास घुटने पे बैठ करके प्रार्थना करना है, प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ना है, उसकी संगति में बने रहना है। सिर्फ संडे को हम जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, और नहीं तो क्रिसमस आ गया तो चले गए, धूमधाम से क्रिसमस मनाया, घर की पूरी वाइट वॉश कराई, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया, केक बनाया, पकवान बनाया, मीट पुलाव बनाया, बहुत सारी चीजों को बनाया। ईस्टर आया, गुड फ्राइडे आया, खूब जुलूस में भाग लिया, सब कुछ किया। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? कहाँ है यीशु मसीह जिसका हम क्रिसमस मना रहे हैं? कहाँ है वो यीशु मसीह जो हमारे और आपके लिए सूली पे चढ़ गया, कुर्बान हो गया? कहाँ है उसका प्रेम? कहाँ है उसके लिए जगह? कहाँ है? ये एक सोचने का विषय है।
हमें और आपको हर दिन आराधना में बने रहना है, संगति को करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, उसमें बढ़ते चले जाना है, घटना नहीं है, दूरी नहीं बनाना है, बल्कि बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। 8 वर्ष में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या चाहता है, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ। हमें और आपको फल लाना है, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। खुदा के लोगों, क्या आज हमारे और आपके जीवन से वो फल दिखाई दे रहे हैं? कौन सा फल? प्रेम, आनंद, भलाई, नम्रता, आनंद, संयम, शांति, ये फल हमारे और आपके जीवन से दिखाई दे रहे हैं? क्या लोग देख रहे हैं? क्या लोगों के पास ये गवाही निकल रही है? अरे देखो, वो देखो, वो देखो, वो जो जा रहा है ना, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखता है, उसके अंदर परमेश्वर की क्षमा दिखती है। अरे वो तो बहुत धीरज धरने वाला व्यक्ति है, वो तो बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति है, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता। क्या लोग इस बात को कहते हैं? बहुत सा फल लाओ। हमें और आपको बहुत सारा फल लाना है। कैसे लाएंगे? जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और 9th वर्स में क्या लिखा है? क्या उद्देश्य होना चाहिए? मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, जैसा मैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे प्रेम में बने रहो। अगर आज के दिन में, आज की बात करूं खुदा के लोगों, तो प्रेम, रिश्तों से प्रेम खत्म होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, दरार आती जा रही है। कोई भी रिश्ता ले लीजिए, चाचा भतीजे का ले लीजिए, भतीजी का ले लीजिए, दादा से और इधर से और नानी की तरफ से, कहीं से भी कोई भी रिश्ता ले लीजिए, प्रेम कम होता जा रहा है। और इसके बीच में कौन आ गया? हमारा धन दौलत, हमारे घमंड, हमारा ईगो आ गया इसके बीच में। प्रेम खत्म होता जा रहा है। ये तो संसारिक प्रेम, संसार के लोगों से, प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम खत्म होता जा रहा है। सिर्फ थोड़े समय का प्रेम रह गया, सिर्फ त्योहार के टाइम तक का प्रेम रह गया। खूब धूमधाम से त्योहार मनाएंगे, खूब अच्छे से मनाएंगे। किसके लिए केक बना रहे हो? यीशु मसीह कहाँ है? किसके लिए मीट पुलाव बना रहे हो? क्या वो लंच पे आपने उसको इनवाइट किया? सोचने का विषय है। मेरे प्रेम में प्रभु कहता है बने रहो। जब प्रेम में बने रहोगे तभी तुम बहुत सा फल लाओगे, याद रखना, तभी तुम बहुत सा फल लाओगे। उसके बाद 10th वर्स में क्या कह रहा है? आज्ञा को मानो, मेरी आज्ञा को मानो। क्या प्रभु की आज्ञाएं कठिन है? एक बार मैं बोल चुकी थी। क्या प्रेम करना कठिन है? क्या क्षमा करना कठिन है? क्या किसी की मदद करना कठिन है? क्या किसी को सहायता देना कठिन है? किसी प्यासे को पानी पिलाना कठिन है? किसी भूखे को खाना खिलाना कठिन है? नहीं कठिन है खुदा के लोगों। प्रभु ने हमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ करने को नहीं कह दिया। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता का आदर करो, किसी के घर का किसी चीज का कोई लालच मत करो। ये छोटे छोटे छोटी छोटी बातें करने के लिए हमसे और आपसे कहा गया है। और यहीं पर हम और आप चूक जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, मैं भी उसको वैसा कहूंगी या कहूंगा। मैं क्यों उसको क्षमा करूं?
मैं क्यों उसकी मदद करूं, मैं क्यों उसे दूं? ये मैं और मैं जो है हमें दूर कर देता है, अपनों से भी और परमेश्वर पिता से भी। और 11th वर्स में क्या लिखा है? मेरा आनंद तुम में बना रहे। जब मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। गाते हैं ना इस गीत को? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। सचमुच में अगर वो मेरा आनंद हर दिन प्रतिपल है तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और 12th वर्स में क्या लिखा है? फिर आ गया, फिर रिपीट कर रहा है 9th वर्स में भी और फिर 12th वर्स में रिपीट हो रहा है। एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर प्रभु कह रहा है 9th वर्स में क्या कह रहा था? मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में तुम बने रहो। और यहां पे एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या हम रखते हैं एक दूसरे से प्रेम? अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है खुदा के लोगों। और अगर अभी भी आपके मन में अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने किसी भी रिलेटिव्स के लिए, पति के लिए या पत्नी के लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए भी अभी भी कोई ऐसी बात है, अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जाने। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को जाने। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के पर्पस को जाने। सिर्फ खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मौज मस्ती करना और एक दिन इस संसार से चले जाना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए हम मसीहों का। बल्कि ये उद्देश्य होना चाहिए, हाँ प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, हाँ प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है और मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। ये उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु तू मेरा कुम्हार बन जा, मुझे ऐसा बर्तन बना जिसको देख करके लोग कह सकें और प्रभु की महिमा हो सके। ये हमारे और आपका, तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें याद रखना है। बहुत बार हम अपने धन पे घमंड करने लगते हैं। अरे मेरे पास तो इतना धन है, हमें क्या जरूरत है चर्च जाने की, हमें क्या जरूरत है प्रार्थना करने की। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें और आपको चेतावनी दे रहा है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। थोड़ा नहीं, बहुत फल फलता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। कभी भी अपने आप को परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करें। क्या आज हम और आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? क्या आज हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य हमने बना रखा है? अगर नहीं बना रखा है, खुदा के लोगों प्रभु से सामर्थ मांगे और आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले, एक एम बना ले। और बना रखा है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह से बढ़ करके हमारे और आपके पास कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता।
हम किसी मनुष्य को ना देखें। बहुत से अन्य जाति भाई बहन, बहुत से दूसरे लोग इस बात को पूछते हैं कि सिस्टर, हम तो प्रभु में विश्वास किए, हम प्रभु के पास आए, लेकिन उनकी वजह से हम पीछे हट गए। तो मेरा एक सवाल होता है उनसे, भाई या बहन, आप किसको देख करके प्रभु के पास आए थे? किसको? क्या उस मनुष्य को? क्या किसी पास्टर को? क्या किसी और को? क्या मुझे? मैं परफेक्ट नहीं हूं। किसको देख के आए थे आप? तो उन्होंने कहा यीशु मसीह को। मैंने कहा भाई बहन, सिर्फ यीशु मसीह को ही देख के अपनी लाइफ में चलो, आगे बढ़ो, किसी को नहीं देखना। मुझे देखोगे तो ठोकर मिलेगा, उसको देखोगे ठोकर मिलेगा, उसको देखोगे ठोकर मिलेगा। अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो, एक उद्देश्य बना लो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का उद्देश्य, जो पर्पस था संसार में आने का, उसने अपने उस उद्देश्य को आखिरी सांस तक, कैलवरी के क्रूस तक, उसने अपने उस लक्ष्य को पूरा किया, उस उद्देश्य को पूरा किया। अपने बाप से बोला, हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उस क्रूस पर भी वो अपने बाप से कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसका जो एक गोल था, उसका जो मिशन था, उसका जो लक्ष्य था, उसका जो एम था, वो उसने उस कैलवरी के क्रूस पर जा कर के पूरा किया। हम संसार में खुदा के लोगों सिर्फ खाने पीने के लिए, या मौज मस्ती करने के लिए, या बुराइयां करने के लिए, या इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बातों को बोलने के लिए नहीं है। याद रखना है हमें, आपको एक दिन हमें और आपको अपना हिसाब देना है। एक दिन हमें और आपको अपना हिसाब देना है। तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आज हम इस बात के लिए सोचें कि प्रभु में रहते हुए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, संसार में रहते हुए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। क्या हमारे जीवन से यीशु के लिए वो बातें जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? अगर नहीं तो खुदा के लोगों, आज प्रभु ने हमें आपको समय दिया है कि हम एक बार फिर से प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर ले, प्रभु को अपने जीवन में आने दे, ताकि वो बढ़े, उसका राज्य फैले, हम घटे। अपने आप को नम्र करें, हम्बल करें, तोड़ दे, झुका दे प्रभु के सामने कि प्रभु, अभी तक मैं गलत था या गलत थी, मुझे नहीं पता था प्रभु कि मेरा क्या जीवन का उद्देश्य है, बस चला जा रहा हूं संसार में। आज प्रभु तूने मुझे बताया, आज तूने मुझे सिखाया। प्रभु यीशु, आज से मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। खुदा के लोगों, इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना में जाएंगे और सच्चे मन से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे यीशु, सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हे यीशु, सेवा में अपनी मुझको ले, आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। हाँ प्रभु यीशु, हमारे जीवन का ये उद्देश्य है प्रभु, ये उद्देश्य होना चाहिए प्रभु कि आत्मा बचाई जाए मेरे जीवन से। अपनी सेवा में प्रभु तू ले ले। जब हम अपने आप को
एक सेवक या सेविका बोलते हैं, एक दास या दासी बोलते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु मैं जीवन के आखिरी सांस तक तुझ में बना रहूंगा या बनी रहूंगी। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। आज के इस वचन पे मेरे पिता आपकी बहुतायत से आशीष हो प्रभु। आपने हमें सिखाया प्रभु, हमें रिमाइंड कराया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। प्रभु जी आज की शाम में जितने भाई बहनों ने आपके इस जीवित कलाम को सुना है प्रभु, परमेश्वर पिता वो सचमुच में आपसे प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, बहुत सारा फल लाए, आपकी आज्ञाओं को माने, ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर पिता हम एक बार फिर से अपने इस पूरे ग्रुप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने लोग जुड़े प्रभु सभी को बहुतायत से आशीष देना प्रभु। परमेश्वर पिता अगर कोई बीमार है प्रभु, इन दिनों में बहुत डेंगू चल रहा है प्रभु, मलेरिया भी, टाइफाइड भी चल रहा है प्रभु, वायरल भी चल रहा है, निमोनिया भी चल रहा है प्रभु, बहुत से लोगों को बॉडी पेन है प्रभु, बहुत से लोगों को बैक में पेन है प्रभु, बहुत से लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, बहुत से लोगों को माइग्रेन हो रहा है पिता। परमेश्वर पिता तू अपना हाथ उनके ऊपर रख दे प्रभु, हर एक को छू करके चंगाई दे प्रभु, हर एक के घर परिवार पर जीवन पर तेरी आशीष हो प्रभु। हम अपने आप को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने परिवार को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु मेरे परिवार पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु, तेरी शांति बनी रहे प्रभु। और परमेश्वर पिता यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस किसी की भी जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है प्रभु, आज की रात में मेरे यीशु आपके नाम में उनकी सारी इच्छाएं पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जिस किसी को अच्छी जॉब की जरूरत है प्रभु, यीशु के नाम से उनको अच्छी जॉब मिलने पाए, घरों में शांति यीशु के नाम से आने पाए, घरों में मेल मिलाप यीशु के नाम से आने पाए, एक दूसरे पे कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ दे प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम करें और प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके प्रभु, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हो सके प्रभु, सहने वाले हो सके प्रभु, दोष लगाने वाले ना हो परमेश्वर पिता। हमारे जीवन का एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए प्रभु, अच्छा स्टार्ट होना चाहिए प्रभु, और उसका एंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए प्रभु। जब हम एक अच्छा स्टार्ट करते हैं प्रभु, जब एक अच्छी शुरुआत आप में करते हैं प्रभु, तो हमारा एंड भी बहुत अच्छा होता है प्रभु जी। हर प्रकार की जो गलत बातें हैं, गलत सोच और विचार है प्रभु, यीशु के नाम से घरों से, परिवारों से और जीवनों से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आज की रात में हम सबको आराम, सुरक्षा देना प्रभु, मीठी नींद देना प्रभु, अपने लहू में सबको कवर करके रखना प्रभु, हमारे देश पर अनुग्रह करना प्रभु जी। जो हमारे देश के संचालक है प्रभु, उनको भी बहुतायत से आशीष देना प्रभु, हमारे नेबर्स को आशीष देना प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु, क्योंकि वचन बताता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब हमें आशीष मिली है तो हम भी दूसरों को आशीष देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अनुपम भैया को, भाभी को बहुत आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना, उनके कामों को ब्लेस करना, उनकी कमाइयों को ब्लेस करना, उनका जो ये पेज है प्रभु, आगरा मसीह मंडली पेज, उस पे तेरी बहुतायत से आशीष होने पाए। जितने लोग जुड़ करके प्रभु इस पेज पे आते हैं, सच में प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपके वचन को प्रचार करने पाए प्रभु, बोलने पाए परमेश्वर पिता, अपने नाम की महिमा के लिए नहीं प्रभु, बल्कि यीशु का नाम ऊंचा होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु प्रार्थना सुनने के लिए। सब बातों को प्रभु हम आपके सामर्थी हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू। मेरी सिस्टर छोटी गोरखपुर से जुड़ी, प्रभु उसको भी बहुतायत से आशीष दे। कानपुर से मेरे फैमिली जुड़ी थी, प्रभु उनको भी बहुतायत से आशीष दे। कुछ भाई बहन और भी जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबों को भी बहुतायत से आशीष दे। और जितने लोग जब आगे सुनते हैं, प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें। मैं भी इस पेज के लिए लगातार हमेशा प्रार्थना में याद रखती हूँ। प्रभु सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय।